जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी दिन रात पूजा पाठ में लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में उलझनें बढ़ती ही जा रही है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके आसपास नकारात्मकता बढ़ गई है, बेचैनी बनी रहती है या सपनों में डरावनी चीज़ें आने लगी है? तो दोस्तों, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि देवता आपसे नाराज़ हैं, या कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो उन्हें पसंद नहीं? आज हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या ज़्यादा पूजा पाठ करने से देवता भी परेशान हो जाते हैं, इसके संकेत और इसका समाधान क्या है। दोस्तों, पूजा पाठ का मूल उद्देश्य होता है ईश्वर से जुड़ना, मन को शुद्ध करना और जीवन में शांति पाना। लेकिन जब पूजा पाठ केवल एक यांत्रिक क्रिया बन जाती है, जैसे घंटों घंटों तक मंत्रों का जाप करना, लेकिन इसके बावजूद हमारे भीतर विकार भरे पड़े हैं, तो वो भक्ति नहीं होती दोस्तों, वो एक बोझ बन जाती है। दोस्तों, भगवान भाव के भूखे होते हैं, समय के नहीं। अगर आपके मन में क्रोध, लालच और दिखावे की भावना है तो भले ही आप घंटों पूजा पाठ कर लें, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे हमें उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा, परंतु जैसे शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा दवाई नुकसान करती है, वैसे ही आत्मा को ज़बरदस्ती की गई साधना भी अशांत कर सकती है। दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपकी पूजा पाठ में संतुलन नहीं है, जैसे अचानक से डरावने सपने आना, मंदिर या पूजा पाठ के स्थान के आसपास अजीब सी कंपन या बेचैनी महसूस होना, ध्यान के दौरान सिर भारी होना या चक्कर आना, घर में कलह कलेश, तनाव या मानसिक अशांति का बढ़ना, बिना किसी कारण के शारीरिक थकान और मानसिक घबराहट। दोस्तों, इन सब का मतलब ये नहीं है कि देवता नाराज हैं, बल्कि ये संकेत हैं कि आपका मार्गदर्शन गलत दिशा में जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे संकेत हमें क्यों मिलते हैं। दोस्तों, जब पूजा पाठ अहंकार के साथ की जाती है, जैसे मैं सबसे बड़ा भगत हूँ, या मैंने इतने जप कर लिए फिर भी मुझे फल नहीं मिलता, तब ये भक्ति नहीं सौदा बन जाती है, और देवताओं को ऐसे सौदे पसंद नहीं होते। दोस्तों, कई बार लोग नियमों का पालन किए बिना तांत्रिक मंत्र या विशेष देवताओं की साधना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। और अगर घर में रोज 8-10 घंटे की पूजा हो रही है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य परेशान हैं, तो वो पूजा भी घर का संतुलन बिगाड़ सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके समाधान की। इसके समाधान के लिए दोस्तों, अपनी जो भक्ति है उसमें भाव लाएं, समय नहीं। दोस्तों, 5 मिनट की सच्चे मन से की गई प्रार्थना घंटों की यांत्रिक पूजा से श्रेष्ठ है। दोस्तों, हमें संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ का एक माप होता है। दिनचर्या, भोजन, परिवार, कामकाज, पूजा पाठ, हमारे जीवन में सभी का संतुलन जरूरी है। दोस्तों, किसी भी मंत्र, देवता या साधना को शुरू करने से पहले उस पर उचित मार्गदर्शन लें, किसी अच्छे गुरु या ज्ञानी से पूछें। इसके साथ ही दोस्तों, घर के बाकी लोगों को भी शांति मिले, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपकी पूजा पाठ किसी और को असहज कर रही है, तो इससे देवता प्रसन्न नहीं होते। दोस्तों, अपने जीवन में मौन और ध्यान को अपनाएं। कभी कभी मौन में बैठकर प्रभु का स्मरण करना सबसे सशक्त साधन होता है एक साधक के लिए। दोस्तों, ईश्वर हमसे दूरी नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सच्चे, सरल और पवित्र इंसान बने। भक्ति का मतलब ये नहीं कि दुनिया से भाग जाओ, बल्कि यह है कि अपने भीतर प्रभु को खोजो। दोस्तों, अगर आप इन संकेतों को समझें और सही समाधान अपनाएं, तो आपकी साधना फलदायी होगी और देवता हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी
और अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।